हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। तो आज से हम सब आपके लिए ला रहे हैं साइस्ट्रा क्लास 11 यूट्यूब चैनल पे एक नई सीरीज जिसका नाम है चाय पे चर्चा। ये सीरीज बहुत ही एक रॉ, बहुत ही अनफिल्टर्ड सीरीज होगी जिसमें हम सारे बच्चों की जो ग्रीवेंसेस हैं, जो उनके डाउट्स हैं, जो उनके थॉट्स हैं, वो सब एक्सप्लेन करेंगे, वो सब डिस्कस करेंगे। और आपके सारे मेंटर्स और मेंटर्स के साथ और सारे बहुत सारे गेस्ट भी हम बुलाएंगे, जिनमें हम सारे बैठ के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। जब हम अपने टाइम में प्रिपरेशन करते थे तो हमें क्या फील होता था, ताकि आप लोग उससे रिलेट कर पाओ, आप लोगों को उससे कुछ गाइडेंस दे। तो बच्चों, अब इंट्रोड्यूस करते हैं आज के डिस्कशन पैनलिस्ट को। क्योंकि ये पहला एपिसोड है हमारा, तो इस पहले एपिसोड में हमारे जो डिस्कशन पैनलिस्ट हैं और कोई नहीं है, आपके प्यारे प्यारे ओनली मेंटर हैं। अरे हने आ जाओ भाई, खाना तो करने देते हैं भाई तुम। ठीक है, कोई नहीं, मानता हूँ बच्चे जानते हैं। फिर भी एक बार सबके लिए सारे मेंटर्स अपना अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो, ज्यादा लंबा नहीं। आप ही तो सबसे पहले। तो भाई, मेरा नाम है नितेश और साइस्ट्रा में मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और मैं इस पूरे जो सीरीज है इसका होस्ट हूँ, क्योंकि मुझे रोस्ट करना होता है। तो मैं यहाँ पे रोस्ट करूंगा इन सबको, ताकि आपको भी मजा आए और देखना कैसे क्या हो। तो सत्यम सर। तो बच्चों, आप लोग मुझे जानते होंगे, मेरा नाम सत्यम रहेजा है और मैं आपके होमी बैच में फिजिक्स पढ़ाता हूँ। बाकी मास्टर्स और बैचलर्स के बारे में आप लोग जान ही जाओगे। अभी के लिए इतना बहुत है, सीरीज एंजॉय करते हैं। तो मेरा नाम यशिका है, मैं आपकी बायोलॉजी मेंटर हूँ और बहुत बच्चे मुझे पोकी मैम बुलाते हैं या फिंगू मैम बुलाते हैं, ये आप भी जानते हैं। आप आगे बढ़े इतना काफी। मेरा नाम आप जानते हैं, निशान गर्ग है एंड मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ यहाँ पे। एंड फिर आगे सीरीज कंटिन्यू करते हैं। भाई वैसे अगर सबके नाम जानते ही हैं तो ठीक है, लेकिन तो आपने पूछा ही तो। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो हमारे भूमि में नहीं है, जो बाद में बैच लेंगे, तो उनके लिए तो कुछ होना चाहिए ना, पता होना चाहिए, थोड़ा सस्पेंस भी बनता है। हाँ सही बात। लेकिन पॉइंट ये है कि अब हम स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। तो आज के डिस्कशन का जो टॉपिक है वो क्या है, वो है ये सब कैसे होगा। अब पॉइंट ये है कि इसमें ये सब क्या है, कि क्या कैसे होगा, थोड़ा बता सकते हैं सत्यम सर, किस बारे में बात करने वाले हैं। यार, एज अ स्टूडेंट बच्चे अगर मैं सोचूं तो काफी कंप्लेन करते हैं कि बोर्ड्स भी हैं, मतलब क्लास 11th का स्कूल भी हो गया हमारे पास, कोचिंग भी होती है, डीपीपीज हैं, मॉक टेस्ट हैं, कुछ अपनी हॉबीज हैं, कैसे होगा। सही बात है। तो क्या कैसे होगा यशिका, बताइए सर। देखो यार, मेरे को ये लगता है कि बच्चों को ना जहाँ तक प्रॉब्लम आती है वो सबसे ज्यादा आती है टाइम मैनेजमेंट। वो लोग इतना प्लान करते हैं कि उनके पास एग्जीक्यूट करने का टाइम नहीं रहता। वो प्लानिंग में ही पूरा साल निकाल दें कि मैं ये कर लूंगा सुबह 5, और अनरियलिस्टिक प्लानिंग होती है। जहाँ तक मैंने देखा, सुबह 5 बजे उठूंगा, 5 से 6 पढ़ाई करूंगा, 6 बजे नहाने जाऊंगा, 7 बजे स्कूल की बस पकड़ूंगा, 4 बजे आऊंगा, फिर रात के 2 बजे तक पढ़ूंगा। हमें पता है कुछ नहीं होने वाला ऐसा। ठीक है, तो आप अपने टाइम में मतलब कैसे करते थे, मतलब चलो ये तो अनरियलिस्टिक प्लानिंग होगी थोड़ी, आप अपनी रियलिस्टिक प्लानिंग बता दो थोड़ी। यार मेरी रियलिस्टिक प्लानिंग तो मेरी मम्मी के डंडे जितने चप्पलों की जब बरसात होती थी ना, सब हो जाता था। चलो वो तो चलो एक्सटर्नल प्रेशर हो गया। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक एक्सटर्नल प्रेशर होता है, एक इंटरनल प्रेशर होता है। इंटरनल प्रेशर क्या है? यार इंटरनल प्रेशर बस मेरा यही था कि मुझे ना, मतलब बहुत क्लीशे है ये चीज बोलना, बट मुझे बहुत ये लगता था कि यार कि फेल नहीं होना लाइफ में। मतलब मुझे ना ऐसा था कि मुझे फेल होने से प्रॉब्लम नहीं थी, बट मुझे ये था कि मुझे वहीं पर नहीं रहना। मतलब फेल हो जाओ ठीक है, बट मुझे वो स्टैग्नेंसी नहीं पसंद थी। मुझे चाहिए कि अरे ठीक है, हो गया, गिर गए, अब उठो। तो जैसे बच्चा होता है, बच्चा गिर गया तो ऐसा थोड़ी बच्चों के पैर काट दोगे, बोलोगे अब तुम तो गिर जाते हो, चोट लग जाती है। मतलब ऐसा है कि इट इज ओके टू नॉट बी ओके, बट इट इज रॉन्ग टू स्टे दैट। तो मेरे मन में ये था कि मुझे यहीं पर नहीं रहना, मुझे आगे बढ़ना। बिल्कुल लास्ट स्टेटमेंट में वो चीज समझ आई। फेलियर की बात मैंने करी है, तो निशान सर आपका क्या इस पे? तो ये बोलना चाहिए। मैं तो बोलूंगा, मैं तो बोल ही रहा हूँ। निशान सर आप क्या कहती है? इसमें भी मेरा ओपिनियन सेम है, मुझे भी वही है कि मेरे को दोबारा रिपीट नहीं करनी कोई स्टेज। तो हुआ क्या था एक्चुअली में कि मुझे 5th क्लास में ना एक ब्रेन में क्लॉट डिस्कवर हुआ था। सो आई वाज आस्क्ड कि मुझे क्लास रिपीट कर देनी चाहिए, मुझे मेंटल स्ट्रेस इतना नहीं लेना चाहिए। बट मुझे चाहिए था, मुझे रिपीट नहीं करना है यार। मेरी मॉम डैड सबने बोला कि रिपीट कर लो, बट मुझे नहीं करना था 5th क्लास को रिपीट। फिर मैं वो अपने कोई फ्रेंड सर्कल भी सब जाता है, रिपीटिंग एवरीथिंग एंड ऑल ऑन द लूप।
मुझे नहीं करना था। सो आई वाज लाइक जैसे भी होगा चाहे पास हो सिर्फ, बट करके खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मूव ऑन कर लेते हैं। सो इट वाज लाइक यार वो स्टडी नहीं रहना है, मूव ऑन करते ही रहना है उस चीज के लिए। तो अब पॉइंट ये कि जैसे निशान सर ने बोला कि चाहे पास ही हो जाए तो हो जाएगा, लेकिन सत्यम सर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि यार सिर्फ पास से काम नहीं चलेगा, हमें तो टॉप मारना है, हमें तो सब कुछ एक साथ मैनेज करना है, और अगर मार्क्स ऐसे कम आए तो जैसे यशिका हमने बोला कि मम्मी बढ़ा देती थी। भाई मेरे मार्क्स कभी कम नहीं आते। मम्मी का खौफ बहुत था, वही है, माँ बाप से मैं बहुत वो लगता था कि यार ये कुछ कम इधर। लेकिन जैसे बच्चे हैं, बच्चों के मार्क्स कम आते हैं तो मम्मी उनकी या पापा उनके थोड़ा उनको डर लगता है, तो क्या सजेस्ट करना चाहिए? देखो बच्चों, मेरा तो ये मानना है कि डेफिनेटली आपको सिर्फ पास नहीं होना है, आपको एम हाई रखना है और उसके लिए मेहनत भी करनी है। लेकिन ये जो होने वाला फैक्टर है ना, इसमें आप जब ट्राई करोगे तब आपको पता चलेगा। मैंने क्या देखा है नितेश सर कि काफी बच्चे ट्राई करने से पहले ही सोचते हैं कि सिर्फ हो जाए सारी चीजें। एक बार अगर वो कुछ एक रफ प्लानिंग भी करेंगे इस चीज के लिए, एक बार चीजें स्टार्ट करेंगे तो क्या पता वो धीरे धीरे हो ही जाए। मतलब पहले से ही हमें क्यों सोचना है कि वो चीजें नहीं होंगी। और एक चीज और नितेश सर मुझे लगती है कि बच्चों का ओपिनियन क्या रहता है कि उनको अपना बेस्ट देना है, और वो ये भूल जाते हैं कि आखिर बेस्ट का मतलब क्या है। क्या बेस्ट का मतलब है कि उनको बेस्ट मार्क्स लाने हैं, ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स पढ़ना है। मेरा ऐसा मानना है बेस्ट का बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है, आपके पास कुछ बाउंड्रीज हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो टाइम की हो सकती हैं, किसी के लिए हेल्थ की हो सकती है। तो गिवन जो भी आपके सर्कमस्टेंसेस हैं, आप उसमें अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हो वही आपके लिए बेस्ट हो जाता है। सर थोड़ा फ्लो में बह जाते हैं तो इनको इनके लिए बेस्ट ही है कि इनको रुक जाना चाहिए। फिजिक्स में फ्लो में बहनी। तो अब पॉइंट ये कि जैसे सर ने बात करी कि बेस्ट क्या है, हेल्थ है या जो भी है, तो यशिका मैम एक पॉइंट ये है कि हेल्थ, स्कूल या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और पढ़ाई, ये सब साथ में मैनेज करें तो करें कैसे? मतलब हम मेंटर्स तो बोल देते हैं कि यार इतने से इतना करो, बच्चों से होता नहीं, तो क्या उसका सॉल्यूशन क्या, कैसे होगा? मतलब मम्मी के खौफ से अगर बात है। नहीं देखो यार, ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी लाइफ में से पढ़ाई करी है। मैं भी बहुत एक्स्ट्रा करिकुलम करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे मतलब डांस के अवार्ड्स है, नेशनल इंटरनेशनल नॉमिनेशन वगैरह सब है मेरे पास। तो यार मेरा ऐसा रहता था कि जब तुम पढ़ते हो ना, तुम भले दिन का 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, बट वो 2 घंटा ऐसे पढ़ो कि तुम किसी जो आदमी नॉर्मल एवरेज आदमी है ना जो 6 घंटा पढ़ रहा है, उसकी 6 घंटे की पढ़ाई तुम 2 घंटे में करो, इतनी प्रोडक्टिविटी हो तुम्हारी कि बिल्कुल लग जाओ। और फिर अगर तुम्हें 1 घंटा अपने लिए चाहिए, तुम्हें गाना पसंद है, गिटार पसंद है, पियानो पसंद है, डांस करना पसंद है, खेलना पसंद है, 1 घंटा जाओ। इंस्टाग्राम पसंद? यार ब्रेन रॉटिंग चीजें तो मैंने यूज नहीं की, मैं आज से इंस्टाग्राम यूज नहीं करती हूँ। आपने नहीं की, बट बच्चे तो आजकल। तो यार टाइमर लगाओ। देखो यार, फिर कहीं ना कहीं तुमको खुद का भी सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा ना, हर चीज उनके सामने लाके नहीं देगी। क्लास 11-12 के बच्चे होते हैं, बहुत चीजें नहीं होती है उनके लिए, बहुत चीजें ऐसी होती है कि अरे यार ये क्या हो रहा है वैसा। बट ठीक है, उनको भी फिर कहीं ना कहीं एक माइंड को कंट्रोल करना चाहिए। अब नई चीजों से याद आया निशान सर। तो ये नई चीजें ऐसी क्या हो सकती है, मतलब बच्चों का? आप भी 11-12 से निकले हो ना? नई चीज ही नहीं। जगत से जब आप निकले तो आपको क्या नई चीजें ऐसी फील हुई कि यार अब तो 11-12 में आ गया, अब थोड़ा सा एक शौक लग रहा है, ये नई चीजें हैं तो ये संभालने में थोड़ी मुश्किल हो गई है, क्या है? सबसे पहले तो वही देखो, 10th के बाद जो 11th का ट्रांजिशन रहता है ना, उसमें ही ऐसा लगता है कि अभी तक क्या पढ़ते आ रहे थे, अब क्या पढ़ना पड़ रहा है, तो वो सबसे बड़ा शौक रहता है। और फिर आते हैं दूसरे टाइप के डिस्ट्रैक्शंस जो आप ज्यादा समझ सकोगे। मैं तो समझ जाऊंगा, बच्चों को समझाना है थोड़ा। तो बच्चों को तो पता ही है, उनके भी होंगे वो। आपने जिम जाना शुरू किया? जिम मैंने 12th क्लास में जाना स्टार्ट किया। हाँ, तो किस वजह से किया वो हमें पता है। ठीक है, ज्यादा मेरी लाइफ में ना जाते हुए वापस आएंगे टॉपिक में कि नई टॉपिक उठाए। हम तो सत्यम भाई जिनसे याद आया आपको भी बहुत ज्यादा रिकमेंड किया है लोगों ने जिम। बच्चे क्लास में मुझे बोल रहे थे, यहाँ पर मुझे ऑफिस में लोग बोल रहे थे कि आपको जिम जाना चाहिए, जिम वगैरह स्टार्ट करो। तो मैं सोच रहा हूँ कि सोचा जाए इस बारे में, बुराई कुछ नहीं है, हेल्थ पर तो ध्यान देना ही चाहिए। लेकिन क्या है कि मैं थोड़ा सा जिद्दी हूँ भैया। 1 महीने पहले ट्रिप लगा के क्लास में
हेल्थ में भैया ने बहुत ध्यान दिया। 2 दिन भैया ने धूप बना दिया, 4 घंटा चौथे दिन बिस्तर पे लेट गए। उसके बाद भी भैया मान नहीं रहे हैं कि पेपर सॉल्व करके ही जाएंगे पूरा काम। भाई देखो ये बच्चों का प्यार है जो बच्चों से मिला है, वो मोटिवेट करता रहता है। सब पता है। बाकी ऐसा नहीं है, फिर हेल्थ पर ध्यान दे रहा हूँ मैं, वो दिख नहीं रहा है, मैं अपने बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं ध्यान दे रहा हूँ। तो बच्चों को बताओ, जैसे बच्चे कुछ मेरे से भी पूछते रहते हैं कि भैया जिम जाऊं ना जाऊं, मतलब कैसे इसको मैनेज करूं। तो क्या मतलब ये सब जिम वगैरह क्या इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्या, मतलब पढ़ाई में ये सब कैसे मैनेज होगा? नहीं देखो, डिस्ट्रैक्ट का क्या सीन है, अगर आप फिक्स टाइम के लिए जाते हो तो उसमें क्या डिस्ट्रैक्ट होगे, वो तो आपने एक अपने लिए टाइम बना लिया है। आपके कितनी देर पढ़ोगे आप, कभी ना कभी तो आपका मन करेगा कि चलो बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं। उनका तो हमें तो मतलब अगर उनकी और हॉबीज हैं तो ऐसा तो नहीं है वो अपनी सारी हॉबीज जिम भी कर लेंगे, वो अपनी सिंगिंग पे भी ध्यान दे रहे हैं, वो अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर गेम वेम्स भी खेल रहे हैं। सारी चीजें तो एक साथ नहीं हो सकती, बट कोई भी एक चीज आप पकड़ सकते हो और वो साथ साथ कर सकते हो पढ़ाई के। और जिम में जाते हैं, मान लो बॉडी बन गई और वहां पे कोई मिल गई, तो फिर उसको कैसे वहां पे डिस्ट्रैक्शन मुझे बताना चाहिए ना, वो हमारी एक्सपर्टीज है ही नहीं, वो हमारी एक्सपर्टीज है। तो एक्सपर्ट। ये क्वेश्चन पे आपको रीडायरेक्ट करना है। Exactly. आप बताइए। देखो भाई सिंपल सी बात है, जिम अगर जाओ तो अपना वेट लिफ्टिंग वगैरह करो, वहां पे कोई मिल गई तो वो तो ठीक है भाई, बढ़िया है, तो अपना एंजॉय भी भाई क्या करोगे? एंट्रेंस वगैरह का क्या है बताओ, क्या हो जाएगा एंट्रेंस करके, क्या कर लोगे? आईटी चले जाओगे, आइलर चले जाओगे, ये सारे भी गए होंगे, यही बैठे हैं, मैं भी यही बैठा हूँ, अबे बैठा हुए भाई मैं तो लैब में बैठो, ऐसा होता है। लैब में भी बैठती है, बताओ और ज्यादा दिक्कत है। कैसे होगा ये सब, कैसे होगा सब? लैब भी है, ये भी है, कैसे मैनेज करते हो बताओ? संडे चला जाता हूँ मैं लैब, ऑफिस के बाद लैब का काम कर दिया, संडे चला गया पूरा दिन वहाँ बैठ के अपना। अच्छा, तो कभी आपको लगता नहीं है, जैसे बच्चों को लगता है कि यार थोड़ा तो ब्रेक मिलना चाहिए, आपको संडे को भी ब्रेक नहीं मिल रहा है, आप वहां जा रहे हो, तो फिर क्या, कैसे आप वो अपना ब्रेक टाइम कैसे मैनेज करते हो कि यार कभी तो माइंड का एक थ्रॉटल आता होगा ना, एक अपलिफ्ट, एक अपर लिमिट आती होगी ना कि भाई हो गया। उस दिन ऑफिस से छुट्टी ले जो हाफ डे होता है हाँ। फिर फुल डे बन जाता है और छुट्टी होती ही नहीं है। छुट्टी तो होती नहीं है, वो कहने की छुट्टी है। यार अब ठीक है, अब काम आ जाते हैं, मैं क्या करूँ, मैं छोटा जाऊँ, ठीक है। मैम मुझे लग रहा है कि आज भी आपका फुल डे लीव था, लेकिन शूट की वजह से आपने हाफ डे में कन्वर्ट कर लिया। फुल डे में कन्वर्ट होता दिख रहा है। मैंने जान से मार डालूंगी, तीनों को गायब हो जाऊंगी। टीम से याद आया निशांत भाई, अभी आप 4 दिन की छुट्टी लेके आए हो, मैं भी लगाएगा पहाड़ों पे घूमने, और हमें ये करना ही है बताओ। और गिर भी गया, ये तो पहाड़। हाँ मैं गिर भी गया, थोड़ा लग गया, और मैं गिरा, निशांत भाई को ढूंढ रहा हूँ, निशांत भाई आके हैं 2 किलोमीटर आगे हो गए। भाई आपके नितेश सर चैट बन रहे कि हम तो बाइक और स्कूटी चलाएंगे, उसी पे जाएंगे, अब गिर गए मैं क्या करूँ? तो पीछे देखना चाहिए भाई। अगर निशांत भाई ऐसा होता कि मैं वहां पे मर जाता, पूछ रहा तो वो तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाता, बताओ। भाई नहीं पहाड़ पढ़ाता। पे हल्का से गिरने से कोई नहीं मरता, हल्का सा नहीं, हाई में गिर तो समझ में आता है। जो लोग संडे को लैब में बिताते हैं उनको नहीं पता कि क्या होता है क्या। भाई मैं कश्मीर से हूँ, मुझे पता। भले ही नितेश सर निशान सर नहीं थे, लेकिन बच्चे कॉन्स्टेंटली हमसे क्लास में पूछ रहे थे कि सर कहाँ है, कब आएंगे। दे रियली केयर फॉर यू सर। आप केयर नहीं, गरीबी है उनको गरीबी फैलानी है, उनको क्लास में मदद चाहिए। नितेश भाई एक बात बताओ, चलो हमसे तो बहुत सवाल पूछ लिए तुम, अब तुम बताओ, अगर मैं बोलूँ कि तुमको एक दिन में स्कूल भी जाना है, तुम्हें क्लासेस भी अटेंड करती है, तुम्हें उसके बाद अपना स्कूल का होमवर्क भी करना है, तुम्हें अपने स्कूल के प्रोजेक्ट्स भी करने हैं, और तुम्हें घर वालों के भी ताने वाने सुनने ही पड़ेंगे, ऑफ कोर्स सी बात है, बाय डिफॉल्ट वो तो पैदा बच्चे होते ही इसलिए घर वालों भी सुनने। तो तुम कैसे अपना एक दिन का शेड्यूल बताना, क्या करोगे तुम, कौन सी चीज को प्रायोरिटी रखोगे, कौन सी चीज को छोड़ दोगे? देखो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है ना बच्चों की, बच्चे मेरे से भी क्लास में बहुत बार पूछते हैं और मैं उन्हें ये बोलता हूँ, जैसे तुमने वर्ड यूज किया प्रायोरिटी, तो मैं प्रायोरिटी की बात करता हूँ। प्रायोरिटी की बात मतलब अब स्कूल है, एंट्रेंस एग्जाम, अगर मेरा गोल ये है कि मुझे स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स लाने, एंट्रेंस एग्जाम मेरा सेकेंडरी गोल, तो मैं स्कूल को प्रायोरिटी पे रखूँ। अगर मेरा गोल ये है कि चलो स्कूल में 60-70%, 75% मार्क्स भी आ जाए, क्योंकि जेई मेंस में 70-75% मार्क्स चाहिए होते, इतने मार्क्स आ रहे हैं, बाकी मैं जेई मेंस जिस भी एंट्रेंस एग्जाम IIT नेस्ट जिसकी तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं उस पर प्रायोरिटी दूंगा। तो अगर ऐसी बात है, अगर मुझे सिर्फ स्कूल में 75% मार्क्स लाने हैं, तो सबसे पहले तो मैं स्कूल की पढ़ाई को बहुत ज्यादा
मतलब प्रायोरिटी पे नहीं रखूंगा, मैं उतना ही पढ़ूंगा जितने में मेरे 70-75% मार्क्स आ जाए। मुझे ये नहीं चाहिए कि मुझे उधर भी 100% मार्क्स आ जाए, मेरे इधर, मैं थोड़ा सा पैसा सा बंदा हूँ, मेरे को नहीं चाहिए। चलो यार, एक काउंटर क्वेश्चन है मेरे को। हम्म। ये बात जो है ना, हम्म। ये कोई बच्चा अपने माँ बाप को कैसे समझाएगा? पॉइंट ये है कि देखो, इसमें ना बहुत ज्यादा रोल पेरेंट्स का भी होता है। कई बार आप इतने लकी होते हो कि आपको उतने अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स मिल जाए, मान लो नहीं है, अगर नहीं है तो फिर अनफॉर्चुनेटली आपको पेरेंट्स की बात थोड़ी बहुत माननी पड़ेगी। अगर वो बोल रहे हैं कि बेसिकली आपको 70% 80% मार्क्स से काम नहीं चलेगा, आपको 90-95% मार्क्स लाने हैं, तो आपको थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब उसमें क्या है, मैनेजमेंट का क्या सीन होता है, आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, और वैसा टाइम टेबल नहीं जैसे यशिका मैम ने बोला था कि वो अनरियलिस्टिक वाला जो मैम बता रही थी ना कि सुबह उठ गए 4 बजे, वो वाला नहीं। जो मैम ने बोला था एक रियलिस्टिक वाला, राइट, जैसे कि आप रियलिस्टिक वाला बता रहे थे, तो वो एक रियलिस्टिक टाइम टेबल जो कि हर रोज लॉन्ग टाइम के लिए फॉलो हो सके, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि मैम ने भी बोला था कि 2 घंटे भी अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो, तो रेगुलरली अगर आप 365 डेज के लिए 2 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप कैलकुलेट करके बताओ, मैथ्स वाले भाई बताओ, 2 into 365 कितने आवर्स होते हैं भाई? 770 अराउंड। 7 से कितनी तेज तो मैं भी कर लेता भाई। ठीक है, लेकिन पॉइंट है कि आपके पास 700 घंटे हैं साल में, तो 700 घंटे में कितना ज्यादा काम हो सकता है आपको अभी ऐसे बोलने में नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब वो पूरा साल हो जाएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि उस स्मॉल स्मॉल आवर्स की क्यूमुलेटिवली कितनी ज्यादा इफेक्ट होती है। क्यों सत्यम भाई, सही बोल रहा और हूँ? इसमें पता है मैं एक और चीज ऐड करूंगी। हाँ। अगर तुम बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, बोर्ड्स तो खैर तुम्हारे क्या ही होंगे, अगर तुम क्लास 11th के लिए पढ़ रहे हो, फिर तुम अपने एंट्रेंस के लिए भी पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट तो सेम ही है, हाँ, सिलेबस तो सेम ही है, जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं वही तुम्हें यहाँ भी पढ़ना है, सब्जेक्ट से। तुमको एक चीज समझनी चाहिए कि तुम जितने एग्जाम्स को ना अलग अलग मान के चलोगे ना, मेरे पास तो यार 4 एग्जाम्स है, मेरे पास फिर स्कूल भी है, तो तुम नहीं कर पाओगे। तुम ये समझो कि हाँ यार, मेरे को चारों के लिए क्या पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो। तुम अगर उसको सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट कलेक्टिवली मान के चलोगे ना कि हाँ यार, इतना स्कूल में पढ़ा दिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने और पढ़ लिया, मेरा नॉलेज बेस बन गया, अब तुम मुझ पे फेंको कितने सवाल फेंक सकते हो, मैं करके दिखा दूं। तो एक ये मेंटालिटी का भी यहाँ पर शायद बहुत ज्यादा रोल आ जाता है। क्लास में बच्चे बोलते हैं मैं अपनी क्लास में जेई एडवांस या जेई मेंस लेवल तक जाता हूँ, बच्चे गरीबी दिखाना शुरू करते थे। इस समय आईआईटी लेवल का कितना है मुझे उतना बता दो। अरे आईआईटी लेवल का जितना है मेरे भाई, जेई एडवांस पढ़ ले। अगर जेई एडवांस हो गया तो आईआईटी तो अपने आप हो जाएगा ना, क्यों सकते हैं भाई? क्योंकि बड़ा लेवल का एग्जाम है ना, उसकी तैयारी करेंगे तो छोटा तो हो जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप एक ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हो जैसे नेस्ट का एग्जाम है, तो नेस्ट के एग्जाम में बहुत ज्यादा सिलेबस, अगर आप उस लेवल की तैयारी करते हो तो आपको ये टेंशन लेनी नहीं है ना कि आईआईटी में कितना आएगा, नेक्स्ट में वो कवर हो ही गया है। तो पॉइंट ये है यहाँ पे, अब बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, देखो विद नन ऑफेंस टेकन, केमिस्ट्री और बायो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि हो जाते हैं, ठीक है। मेन दिक्कत आती है, इट्स ट्रू, वो हो जाते हैं बच्चों से, बच्चे क्लास में पढ़ के भी कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेन दिक्कत आती है मैथ्स और फिजिक्स में। तो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि बच्चे भाई, ट्रिगो, अभी तो ट्रिगो आपका चल रहा है, तो बच्चा खत्म हो गया भाई, खुश है वो। ट्रिगो के साथ बच्चे भी खत्म हो गए, दिक्कत है। कैसे आप मैथ्स को मैनेज करोगे ये बताओ आप बच्चे। देखो, मैथ्स मैनेजमेंट में बेसिक है कि आप अपने कॉन्सेप्ट पहले तो क्लियर कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस रखो, क्योंकि मैथ्स में जितना प्रैक्टिस करते रहोगे एक तो आप टाइम मैनेज कर पाओगे कि आप अगर पहले 3 मिनट लगा रहे थे तो 2.5 मिनट या फिर 2 मिनट में आप कर पा रहे हो, आपकी स्पीड ऐसी एक्यूरेसी इंक्रीज होती रहेगी। एंड सेकेंडली, जितनी ज्यादा क्वेश्चंस कर पा रहे हो उतना कर लो, जब सेचुरेशन हो जाए तब बंद कर दो। ऐसा नहीं है कि भाई करते ही रहना है, एक लिमिट पॉइंट होता है हमारे ब्रेन का भी, उसके बाद हम नहीं कर पाते हैं कुछ भी। तो उसके बाद ये नहीं है कि तुम्हें अपना फुल एंड फास्ट देना ही है कि नहीं भाई हमारा पीछे चल रहा है, क्योंकि आपको नहीं समझ आएगा उसके बाद। तो बस वही है, क्वेश्चन जितने हो, एक दिन में 10 कर रहे हो 10 करो, धीरे धीरे बढ़ के 20 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, बट अपनी पेस को मेंटेन करो, बढ़ाते रहो, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया है मैथ्स में। तो अब इसमें मेन दिक्कत ये आती है, जो क्वेश्चन वाली तुमने बात बोली, बच्चे ये बोलते हैं कि क्वेश्चन हम कर तो लें सत्यम सर, लेकिन क्वेश्चन होता ही तो नहीं है। कर तो हम ले, हम टाइम तो बना लेते हैं क्वेश्चन। इसके लिए ना मैंने भी बच्चों को एक चीज बोली थी कि अगर तुमको लगता है ना कि तुमको कोई क्वेश्चन नहीं पता कैसे अप्रोच करना है, हाँ। तो रादर देन उस क्वेश्चन को लेके ऐसे देखना, अरे यार ये क्या पूछ रही है, एक बार 2-3 सॉल्ट एग्जांपल्स देख लो ना, बट आप इसी का सोल्यूशन देख लो उसी का यार। सोल्यूशन देख लो। इतनी रेफरेंस किताबें हैं, इतनी बतेरी किताबें मिलती हैं, हम्म। सिर्फ लिस्ट बना दो मैम, रेफरेंस बुक्स की लिस्ट बना के दे दो, हम सब कर लेंगे, हम सब कर लेंगे। 2-3 घंटा सोएंगे मैम, हम बिल्कुल जान दे देंगे अपनी, लेकिन हम सब कर लेंगे। भाई 7-8 घंटे सो आराम से, इतना लोड नहीं लेते लाइफ में, ठीक है।
11th क्लास है, इतना स्ट्रेस मत लो, क्लास में पढ़ाते हैं ना, तुम क्यों टेंशन देते हो? आधे बच्चे मुझे क्लास में, अब जब क्लास का चैप्टर खत्म हो जाता है उसके बाद जब मैं क्वेश्चंस कराती हूँ फिर रोते हैं, मैम इतने क्वेश्चंस मत कराओ प्लीज मैम। ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। ऐसे ही होते हैं। मेरे पास भाई व्हाट्सएप पे, इंस्टा नहीं सॉरी, लिंक्डइन पे, मेल पे मैं लिस्ट भेजते हैं क्वेश्चंस की, मैम ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो मैं उनको सोल्यूशन नहीं देती, मैं उनसे डायरेक्ट पूछती हूँ मुझे बताओ ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, इससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो वो खुद ही जवाब दे देते हैं। तो मैंने कहा यही तो लॉजिक तुम्हें क्वेश्चन में अप्लाई करना था। फिर वो कहते हैं अच्छा मैम समझ गया समझ गया समझ गया। मैं कहा यार तो मेन दिक्कत इसमें मुझे फिर लग रहा है कि क्या इनकी थिंकिंग की मेन दिक्कत है, या फिर मतलब क्या ये समझ पा रहे हैं, अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे? मेन वही आ जाता है कि बच्चे क्वेश्चन रीड करते हैं, उनका पहला माइंडसेट क्या आता है क्वेश्चन रीड करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। हाँ। वो ये नहीं सोचते कि क्वेश्चन सॉल्व होगा लास्ट स्टेप में, पहले एक फर्स्ट स्टेप तो लेना है, वो सीधा लास्ट में पहुंचने का ट्राई करते हैं। अगर वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके थोड़ी थोड़ी फिगर बनाते हैं स्पेशली फिजिक्स में, और जो भी उनको लग रहा है कि इस कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है उस कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं, तो कई बार चीजें मैं वही बोलता हूँ एक फ्लो में नेचुरली हो जाती हैं। और अगर कहीं क्वेश्चन फंसता भी है तो वही जैसे यशिका मैम ने कहा, और क्वेश्चंस मिल जाएंगे उस टाइप के जहां आप फंसे, आप सिर्फ उसको एनालाइज करोगे कहाँ फंसे, अगली बार अपने आप वहां पर नहीं फंसोगे। तो यही तरीका है सीखने का। आपसे स्टार्ट करते हैं कि आपका क्या टाइम टेबल होता है। देखो आप तो ये इनके पास सोने की खदान पड़ी हुई है, जितने गोल्ड मेडल्स इनके घर में है, तो वो वाली बात है कि टॉपर के रिस्पेक्ट से बात नहीं कर रहा मैं, एक एवरेज चिल्ड्रन, एक एवरेज चाइल्ड के रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ कि वो क्या करे कि उसका एक टाइम टेबल ठीक बन जाए और सब कुछ हो भी जाए। तो देखो सबसे पहले तो मैं भी एक रेगुलर स्कूल गोइंग ही स्टूडेंट था, तो मैंने भी चीजें स्कूल जाते जाते ही मैनेज की हैं। क्या बात है। तो स्कूल का टाइम तो देखो ऐसा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपको जाना ही है। अब स्कूल आपका कब तक होगा? देखो मैं भी 3 बजे तक तो घर आ जाता था, आप भी 3 बजे तक आ ही जाओगे ज्यादातर बच्चे तो। उसके बाद मैं भी जैसे आप लोग ले रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं, ट्यूशंस ले रहे हैं, कुछ कोचिंग्स ले रहे हैं, ऐसे मेरा भी था। तो 3 घंटे मेरे वहां जाते थे शाम के, 4 से 7 आप मान लो। तो 3 से 4 मैं लिटरली कुछ नहीं करता था, सिर्फ लंच करता था और रेस्ट करता था। क्या ही करेंगे उस 1 घंटे में तो सर वैसे भी। 7 बजे के बाद का मेरा शेड्यूल क्या था, 7:30 से मैं पढ़ना स्टार्ट कर देता था। थोड़ा हेक्टिक होता था तो 4 से 7 का कहाँ गया? ट्यूशन में ट्यूशंस में। अच्छा, तो आप ट्यूशंस भी जाते थे मतलब? हाँ हाँ हाँ, आप कौन से सब्जेक्ट्स की ट्यूशन जाते थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अच्छा, आप पीसीएम की ट्यूशन लगा? पीसीएम की ट्यूशन थी मेरे पास। अच्छा, तो 7 तक वो ट्यूशन हो गई? 7 तक ट्यूशन हो गई। उसके बाद मेरा ये रहता था कि 7:30 से मैं पढ़ना स्टार्ट कर देता था। मैं स्टार्ट करता था सीधा मैथ्स से। क्यों? मैथ्स में ज्यादातर गाने सुनते हुए करता था, मस्त गाने सुनते सुनते करता था। अब मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, सबका अपना अपना तरीका होता है। कुछ बच्चे को हो सकता है ऐसे गाने सुनते सुनते प्रॉब्लम करते हुए अच्छा लगे, बहुत से लोगों को एक शांत एनवायरनमेंट बेटर रहता है, पसंद होता है। तो यहाँ पर मेरा फिक्स रहता था 1 घंटा मैंने होमवर्क अपना कर लिया जो भी मेरा मैथ्स का था। उसके बाद अपना डिनर किया और थोड़ा सा टाइम मैं फैमिली के साथ बिताता था। उसके बाद शाम के बाद डिनर के बाद मैं अपना 9:30 से पढ़ता था 11:30 तक। अच्छा, ये 2 घंटे में मैं क्या करूंगा? इन 2 घंटे में मैं अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री में से भी किसी को होमवर्क मिला है वो करता था, तो वो 1 घंटा हो गया। और 1 घंटा मेरा फिक्स था रात को सोने से पहले कि मैं रिवीजन ही करता था। मतलब उसमें मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करता था, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे, सिर्फ ब्लैंक बिना सेल्फ एनालिसिस के प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करते रहेंगे तो उसका फायदा नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने पहले बोला था सर कि मेरा मानना ये है कि आप अपना टाइम फिक्स करो कि कितना आपको टाइम मिल रहा है। उस टाइम में आपको पता है क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है, रिवीजन जरूरी है, तो ये दोनों चीजें मैं करता था। बस मेरे साथ अच्छी बात क्या थी कि स्कूल का होमवर्क मुझे नहीं मिलता था, तो वहां से मैं फ्री रहता था। तो सत्यम माई ने तो टाइम टेबल अपना बता दिया कि कैसे होगा क्या होगा। अब बारी आती है यशिका मैम की, जो संडे को छुट्टी नहीं लेती हैं। तो वैसा टाइम टेबल नहीं बनाऊंगा मैं, थोड़ा सा अच्छा टाइम टेबल बनाना जो बच्चे फॉलो करता है। यार ऐसा नहीं है कि मैं स्कूल टाइम में भी संडे में छुट्टी नहीं लेती थी। संडे तो यार छुट्टी मतलब ठीक है, मैं बताती हूँ, चलो रुक जाओ। तो देखो यार, मेरा स्कूल के लिए मैं सुबह निकलती थी 7 बजे, 3 साढ़े 3 तक मैं आ जाती थी। 3:30 से 4 तक अपना लंच कर लिया, 4 से 4:30 तक या 5 बजे तक मान लो मेरे को जो करना होता था, डांस करना होता था या कुछ भी करना होता था, मैं कर लेती थी उस टाइम। 5 से लगभग 7:38 में ट्यूशन जाती थी। उसके बाद आके सबसे पहले मैं खाना खाती थी, उसके बाद बैठ के स्कूल का होमवर्क करती थी, जो कि मैं स्कूल का होमवर्क ज्यादा नहीं होता था मोस्टली,
आधा एक घंटे में निपटा लेती। मतलब मैं मेजोरिटी होमवर्क स्कूल में ही कर लेती थी कि चलो, एक हमारा ना सीटी पीरियड होता था, क्लास टीचर पीरियड, 1 घंटा हमें फ्री मिलता था। तो उसमें हमारा कोई बैकलॉग कुछ था तो हम उसको क्लियर करें, उसमें वो सब करते थे। उसके बाद फिर वो जो 1 घंटा हो गया ना, फिर मैं 2 घंटा 10 से 12 बैठ के पढ़ती थी। 2 ही घंटा पढ़ती थी, उससे ज़्यादा नहीं। और ऐसा नहीं कि हर सब्जेक्ट पढ़ती थी। एक दिन बायो पढ़ ली, एक दिन इंग्लिश पढ़ ली, एक दिन केमिस्ट्री पढ़ ली, एक दिन मैथ्स पढ़ ली, एक दिन फिजिक्स पढ़ ली। तो मैं सब थोड़ा-थोड़ा 2-2 घंटा पढ़ती थी। संडे का जो दिन होता था, मैं 11-12 बजे से पहले उठती नहीं थी सो के। उठना ही नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट रात नहीं। के? नहीं, दोपहर के। दोपहर के। रात को 12-1 बजे सो गई मैं अपना सैटरडे को, वही सेम 12-1 बजे तक उठती नहीं थी। फिर उठा, फिर लंच वंच किया, मम्मी से डांट वाट खाई। मैं कहा हाँ ठीक है मम्मी, जा तो चलो चलता है। फिर मैं बैठ के करती थी क्वेश्चन प्रैक्टिस 2 घंटा बस। मतलब मैं पूरे हफ्ते में 2-2-2-2.5 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ती थी, जो अपना सेल्फ स्टडी का टाइम। छुट्टी होती थी, अगर प्रॉपर जैसे एग्जाम लीव्स होती थी तो हाँ, उसमें मैं आराम से बैठ के 6-8 घंटा पढ़ती थी। वो मैं मम्मी को कहती थी, मम्मी मेरे रूम में बाहर ताला लगा दो, मेरे को बाहर नहीं आना, वॉशरूम जाना होगा तो मैं लॉक कर दूंगी, खोल देना, खाना रूम के अंदर लाके बाहर से ताला मार। तो एग्जाम टाइम, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ती थी कि एग्जाम आ गया, अरे यार क्या करूँ, अब तो बैठ के पढ़ना पड़ेगा ना। 2-2 घंटा पढ़ती थी मैं, बट वो वर्थ इट होता था। नोट्स बनाती है, और मेरी दीवार ऐसी होती थी, पन्ने चिपके होते थे उस पे। मेरे पापा इतना वाइट वॉश करा के था, इतनी गालियां देते थे मुझे कि यार तेरी वजह से मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है। वाइट वॉश पन्नों पे राइटिंग भी अच्छी हो तो बात है। जो समझ भी ना आए कुछ कि भाई पन्नों पे लिखा है तो लिखा क्या है। डायग्राम बना दिए, स्टिकी नोट। और मुझे पता नहीं था कि यार उस टाइम छोटी थी, मुझे पता नहीं था कि दीवार पे सेलो टेप से पपड़ी उठ जाती है। तो बच्चों जैसे कि पता है कि एक था आजाद परिंदा, एक अपने आप को रूम में बंद कर लेती थी। अब चलते हैं मैथ्स के टीचर पे कि भाई वो कैसे करते थे, वो क्या कैसे मैनेज करते थे, क्या टाइम टेबल रहता था। तो निशान सर, क्या है आपका टेक टाइम टेबल पे, आप क्या करते थे अपने टाइम में? तो भाई यार सुबह 6 बजे उठ के मम्मी आ जाती थी कि भाई उठ जा स्कूल जाना है। सुबह 6 बजे उठ के मम्मी आती थी, आपका मम्मी के आने के बाद 10 मिनट कि भाई अब उठ जा, अब स्कूल जाना है। तो वही 7 बजे स्कूल के लिए गए, 3 बजे अराउंड तक घर आ गए। फिर लंच वंच किया। लंच करने के बाद क्या होता था, मैंने ट्यूशन सिर्फ फिजिक्स का ज्वाइन किया हुआ था। मैथ्स केमिस्ट्री आई वाज लाइक खुद मैनेजेबल है, कर लेंगे। तो फिजिक्स का ट्यूशन रहता था 4 से 5, तो वो तो टाइम वहीं पे 1 घंटे का गया ही गया। ठीक है, तो उसके बाद फिर 4 से 5 के बाद घर आके वही इवनिंग टी एंड ऑल ली, थोड़ी सी आधे घंटे का ब्रेक। सही स्लो, क्लासिक फैमिली। आप तब से चाय पे चर्चा कर रहे हैं। सही स्लो चाय तो फिक्स होती थी भाई। तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट पकड़ लिया, कोई भी जो मन किया उस टाइम। अब अगर 40 मिनट्स में उस पर दे रहा हूँ और मुझे लग रहा है अब ये सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा है इसके आगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट पकड़ लिया। क्योंकि कई बार होता है कि 1 घंटा किसी सब्जेक्ट को अच्छा लग रहा है पढ़ना, फिर नहीं देना उसके बाद उस सब्जेक्ट को। पर 2 घंटे वो फिक्स रहते थे कि पढ़ना है और कर लेना, और वो माइंड सेचुरेट नहीं होता था 2 घंटे में उतने में। तो 2 घंटे वही फिर मान लो 5:30 से 7:30 पढ़ाई कर ली। आधा घंटा फिर होता था भाई टीवी तो देखना है थोड़ी देर। वो क्या देखते थे? शिनचैन, डोरेमोन, कार्टून, कुछ भी यार। मैं तो 11-12 तक देखे हैं भाई। डोरा द एक्सप्लोरर। आपने तारक मेहता देखा है? हाँ वो भाई वो डिनर के टाइम फिक्स रहता था। डिनर लंच और डिनर के टाइम में हम हाँ। पहले लीच की तरह चिपके रहते थे। अरे वाह, फिर मम्मी आज मतलब वो ऐसा होता था डिनर टाइम तो रिमोट में जब तक वो तारक मेहता मिलके ना चल जाए डिनर नहीं शुरू होगा तब तक तो घर पे। फिर डिनर किया, उसके बाद वही सोने वोने की तैयारी। और सोने से 1 घंटा पहले बस स्कूल में जितना पढ़ाया गया, कोचिंग में जितना किया, होमवर्क वगैरह जो हुआ कर लिया, देख लिया। निशान सर, 1 घंटे का होमवर्क 20 मिनट में हो जाता था, क्या बात है। ये फ्लैश की स्पीड से काम करता है। मुझे अपनी दिमाग में जो नोट था ना वो पॉजिटिव थी, काम कर चल गया वो। कोई नहीं बट बढ़िया है अच्छी बात है। तो ये तीनों का जो टाइम टेबल है हम सबने सुना, इससे मुझे लगता है एक चीज कॉमन सबके टाइम टेबल में ये थी कि ये तीनों अपने टाइम में बहुत ज्यादा एक दिन में नहीं पढ़ते थे, छोटा छोटा थोड़ा पढ़ते थे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, और रेगुलरली पढ़ते थे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ऐसे ही हो सब? बिल्कुल। तो वो कंसिस्टेंसी थी जो इन लोगों को आगे लेके गई। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक दिन में सारे चैप्टर्स के बैकलॉग खत्म कर दिए, एक दिन में 8 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन कुछ पढ़ा नहीं। वो कंसिस्टेंटली 2 घंटा पढ़ रहे थे, 3 घंटा पढ़ रहे थे, और कंसिस्टेंटली 365 डेज के लिए पढ़ रहे थे।
और हाँ, जब एग्जाम आ रहा था तो एग्जाम से पहले जो एग्जाम की लीव्स होती है उसमें 6 7 8 घंटे ये लोग पढ़ते थे। और मेरा भी वैसे ही था, मैं भी वैसे ही करता था, बहुत ज्यादा मैं भी नहीं पढ़ता था। तो पॉइंट ये है कि 2 2 घंटे पढ़ते 3 3 घंटे पढ़ते अपना पूरा आप एंट्रेंस भी प्रिपेयर कर सकते हो, आप स्कूल में भी अच्छा कर सकते हो, और इसी तरीके से अपनी पूरी लाइफ मैनेज भी कर सकते हो। क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर, मैं तो हमेशा बच्चों को बोलता रहता हूँ। बच्चे मेरे से इतने बैकलॉग्स के बारे में क्लास में पूछते हैं, मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, ज्यादा टेंशन मत लो, रोज थोड़ा थोड़ा करो, जैसे आपने भी बोला हो जाएगा। बच्चे उसको मजाक में लेते हैं, सर तो बोल देते हैं हो जाएगा हो जाएगा, यहाँ हमारा सोच नहीं रहे। या उनका हो ही जाता है खत्म हो जाते हैं। और आप क्या बोलना चाहती हैं? यार देखो, मैं बस इतनी चीज एक एडवाइस बोलूंगी, मतलब ऐसा कुछ मैं ज्यादा मतलब मोटिवेशनल और ये सब नहीं दूंगी। एक चीज हमेशा याद रखना कि आपको ना सक्सेस से कभी कुछ सीखने को नहीं मिलता, ठीक है? अगर आपको कोई चीज सीखनी है ना, वो आपको फेलियर से ही सीखने को मिलता है। और कभी भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, अगर आपको नहीं भरोसा है कि आपका जो पेरेंट है वो समझ पाएगा, आपके दोस्त है वो समझ पाएंगे, तो आई थिंक हम चारों मेंटर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। तो आपको कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो, ठीक है, चलो नितेश को हटा दो, तुम दोनों को हटा दो, तो 3 का है तुम्हारे, तो तुम्हें बात करनी है तुम करो, कोई पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करनी है करो, राइट? बट ये चीज है कि दिमाग में मत रखो, दिमाग से बाहर रखो, दिमाग को फ्री रखो। जर्नल करना है जर्नल करो। देखो, अगर अपने थॉट्स को ना मतलब दिमाग से निकालना है, बेस्ट चीज है एक पेपर लो, उस पर लिखो, लिख लिया, उस पेपर को जला दो, ताकि किसी को ना पता चले तुमने क्या लिखा, ना घर वालों को पता चलेगा, ना तुम्हारे दोस्तों को पता चलेगा, तुम्हारा सीक्रेट सेफ रहा, तुम्हारा माइंड भी फ्री हो जाएगा। पॉइंट ये है कि एग्रेसिव वाली जो अप्रोच है, जला दो बंद कर दो, उससे हटके थोड़ी अग्रेसिव अप्रोच नहीं है, थोड़ी ये कम- अग्रेसिव अप्रोच नहीं है, ये साइकोलॉजिकल अप्रोच है। हाँ, साइकोलॉजिकल अप्रोच है। आगे चलते हैं निशान सर पे। निशान सर आगे अब केमिस्ट्री वाले भाई देखो, हमारा जैसे डिस्कशन रहा भाई, बस सबने यही बोला कि 2 3 घंटे दिन का पढ़ो, है ना? कंसिस्टेंट रहोगे तो तुम्हारा मैनेज हो जाएगा सब कुछ। अब तुम ये सोचोगे भाई 6 दिन का तुमने एक दिन में कवर करना है, संडे को बैठ के कवर करना है, मतलब ये पूरा उठा लिया मंडे से लेकर सैटरडे तक का, कि भाई वहां पे कवर कर लेंगे, बट नहीं होगा, वो नहीं होती है वो चीज, ठीक है? तो कंसिस्टेंट रहो, दिन के 2 घंटे दो, ढाई दो, डेढ़ भी दे पा रहे हो बट दो, कंसिस्टेंट रहोगे तो तुम्हारा सब कुछ, मतलब स्कूल लेवल एग्जाम्स भी और तुम्हारी की एंट्रेंस लेवल सब क्लियर होते रहेंगे फिर। तो बच्चों, इसी के साथ एंड होता है हमारा पहला एपिसोड चाय पे चर्चा का। तो इस एपिसोड में हमने बताया कि आपको कैसे अपना स्कूल, अपना एंट्रेंस एग्जाम, अपनी पूरी लाइफ कैसे मैनेज करनी है, रेगुलरली ट्यूशन कैसे मैनेज करना है, साइस्ट्रा कैसे मैनेज करना है, आईआईटी नेस्ट कैसे मैनेज करना है, राइट? अब पॉइंट ये है कि ऐसे ही हम और एपिसोड आपके लिए लाते रहेंगे, और उन एपिसोड का टॉपिक क्या होगा ये आप भी हमें बता सकते हैं कमेंट्स में, कि आपको किन टॉपिक्स पे चाहिए कि आपके मेंटर्स डिस्कस करें। और अगर आपको कुछ ऐसी चीज है जो कि आपको पर्सनल भी लग रही है कि आप नहीं बता सकते, आप हमसे पर्सनल कनेक्ट भी कर सकते हो। आप कमेंट्स करके जरूर बताओ कि कौन से टॉपिक्स हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उस पर लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। और अगर आपको चाहिए कि आपको साइस्टर के कुछ और मेंटर से भी बात करनी है, जैसे हमारे पार्थ भैया भी हैं, राइट, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि क्या उन्हें हम बुलाएं, और अगर आप बोलेंगे तो हम उन्हें जरूर बुलाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय। बाय।